नमस्कार दोस्तों, ये हमारा गॉड सीडल मेथड का चौथा लेक्चर है। इसमें हम सॉल्व करने वाले हैं कि गॉड सीडल मेथड को कैसे सॉल्व करते हैं। ये हमें इक्वेशन 3 दिए रहते हैं। इन इक्वेशन को कुछ नहीं करना है, इक्वेशन 1, 2 और 3 मान लेना है। और इक्वेशन 1 में क्या करना है कि x के मान को इधर ही रखना है और y और z के मान को इधर लेके आना है, तो हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। उसी तरीके से y के मान के लिए क्या करना है कि x और z के मान को इधर लेके आना है, y को इधर ही रहने देना है, तो हमें y का मान प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से हम जब z का मान ज्ञात करेंगे तो y और x के मान को इधर लेके आएंगे, z को इधर ही रहने देंगे, तो ये हमारा z का मान प्राप्त हो गया। हमने x, y, z के मान को ज्ञात कर लिया और समीकरण मान के रख लिया। अब यहाँ जब हम आगे इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, y और z को 0 मानेंगे, क्योंकि हम x1 का मान ज्ञात कर रहे हैं। अब x1 का मान ज्ञात करने के लिए जब हम y और z को 0 रख देंगे और सॉल्व करेंगे तो ये हमारा x1 का मान प्राप्त होगा। उसके बाद हमें x बराबर x1 तो पता हो गया, x1 का मान भी पता हो गया। z बराबर 0 रखेंगे और यहाँ पर x1 रख दिए हम। अब y के मान को जब हम सॉल्व कर रहे हैं इस वाले इक्वेशन में, और जो अपना इक्वेशन है जो हमने फर्स्ट में निकलवाया था, y बराबर जो आया था आपका, उसमें उस मान में हम z को 0 रखेंगे और x1 के मान को रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो ये हमारा y1 का मान प्राप्त होगा। अब यहाँ हम पुट करने वाले हैं, x बराबर x1 हो गया, y बराबर y1 हो गया और z के मान को अब ज्ञात करना है। अब यहाँ हम z1 के मान को जब ज्ञात कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि x1 और y1 का मान हमें पता है, उसको हमने लिख दिया और इस तरीके से z1 सॉल्व करके प्राप्त कर लिया। अब हम सेकेंड इंट्रेशन ज्ञात करेंगे। सेकेंड इंट्रेशन में हम x2 ज्ञात करेंगे। x2 के लिए हमें क्या है कि y1 और z1 का मान पता हो गया है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में जब अपना जो x का समीकरण है उसमें हम क्या करेंगे कि इस मान को y1 और z1 को जब रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो ये हमारा x2 का मान प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद हम जब y2 के लिए ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर हमें x2 और z1 पता है। अब x2 जो मान अभी आया हमारा ना, उसको रखते जाना है। हम y को ज्ञात कर रहे हैं तो मतलब x और z आना ही आना है। हमें x2 का मान पता है, z1 का मान पता है, तो इसको हम रख देंगे और इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा y2 का मान प्राप्त हो जाएगा। अब z2 ज्ञात करना है हमें, तो x2 y2 का मान हमें पता हो गया और उसको फिर रख दिए यहाँ पे, और उसके बाद इसको सॉल्व किए तो ये हमारा z2 का मान प्राप्त हो गया। अब हम थर्ड इंट्रेशन करेंगे यानी x3 ज्ञात करेंगे। x3 ज्ञात कर रहे हैं तो x3 में y2 और z2 का मान पता है, उसको हमने यहाँ पर रख दिया और सॉल्व किया तो ये हमारा x3 का मान आ गया। अब हमें y3 ज्ञात करना है। y3 के लिए हमें क्या करना है, x3 और z2 का मान पता है, x3 और z2 का मान रखा, हमने उसको सॉल्व किया, y3 प्राप्त हो गया। उस प्रकार से हमें z3 ज्ञात करना है, तो x3 और y3 का मान पता हो गया, इसको हमने यहाँ पर रखा और ये हमारा z3 प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से जब हम 4 इंट्रेशन करेंगे, 4 इंट्रेशन में हम क्या करेंगे, y3 और z3 का मान हमें पता है, y3 और z3 के मान को रखेंगे, सॉल्व करेंगे, x4 प्राप्त हो जाएगा। अब x4 पता हो गया। अब y4 ज्ञात करना है, तो हमें क्या पता है कि x4 का मान पता है, z3 का मान पता है, इक्वेशन में रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमें x4 का मान पता हो जाएगा। अब z4 का मान ज्ञात करना है। z4 के लिए हमें x4 और y4 का मान पता है, x4 और y4 के मान को रख के सॉल्व करने पे हमें z4 का मान आ जाता है। इसी प्रकार से देयरफॉर हमें x बराबर 1, y बराबर 1 और z बराबर 1 आ जाता है। यदि हम इसे सॉल्व करने में हमें दिक्कत आती है, मतलब ये चेक करना है कि हमारा आंसर सही है कि नहीं, तो इसको क्या करेंगे, जैसे हमने फर्स्ट इक्वेशन जैसे हमारा दिया था 10x + y + z बराबर 12 दिया था, इसमें हम क्या करेंगे, इस मान को रख के देख लेंगे। एक मान को जैसे हमने रखा, x का मान 1 आया था, प्लस y का मान 1 आया था, प्लस z का मान 1 आया था, प्लस बराबर 12। यदि ये दोनों बराबर होते हैं तो मतलब कि हमारा इक्वेशन सही है। तो यानी कि 10 इसको मल्टीप्लाई करने पे 10 आ रहा है, प्लस 2 = 12, यानी कि 12 = 12। तो इस तरीके से हम क्या है अपना ये प्रूव भी कर सकते हैं कि ये हमारा इक्वेशन सही है कि नहीं। तो इस तरीके से हम गॉड सीडल मेथड को सॉल्व करते हैं। हम आपको एक बार रिवाइज करवा देते हैं। हमें ये इक्वेशन दिया हुआ है। इस इक्वेशन में हमने क्या किया है कि x के मान को इधर ही रखा है और y और z के मान को इधर लेके गए
प्लस में था तो माइनस में हो गया, माइनस में था तो प्लस में हो गया। अब यहाँ 10x था, x को यहीं रहने दिया, 10 को इधर लेके आया तो ये हो गया। इसी तरीके से हम y के मान के लिए क्या करेंगे, x और z के मान को इधर लेके आएंगे तो ये हमारा y का मान आ जाएगा। अब z के मान के लिए हमने क्या किया कि z को इधर ही रहने दिया, y और x को इधर लेके गए, तो इस तरीके से हमारा z का इक्वेशन बन गया। अब हम जब x1 ज्ञात करेंगे तो ये बात हमेशा याद रखना, फर्स्ट स्टेप में जब x1 ज्ञात करेंगे हम तो वहाँ पर x के मान के लिए x1 लिखेंगे और y 0 और z 0, यानी कि y बराबर 0 और z बराबर 0 लिखेंगे यहाँ पर, तब इसको सॉल्व करेंगे तो x1 का मान आएगा। और जब हमें x1 का मान पता हो जाएगा तो हम क्या करेंगे कि x1 के मान को अगले स्टेप में रखेंगे, y1 को z को 0 मानेंगे। उसके बाद जो मान आती जाएंगी उसको आगे रखते जाना है। अब यहाँ हमें x का मान x1 आ गया, y का मान y1 आ गया, z के लिए हमें सिंपल हो गया कि हम x1 और y1 के मान को डायरेक्ट रख के z के मान को ज्ञात कर लेंगे। तो इस तरीके के गॉस सीडल मेथड को सॉल्व करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। इसी तरीके से मैं लेटेस्ट वीडियो देता रहता हूं। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।